Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem given in the book of class 9th, Beehive. The title of the poem is The Snake Trying. Okay? This poem is composed by W. Ross. First of all, I want to tell you that he means the poet was born on 14 June 1894 and he was passed away in 26 August 1966. ठीक है? In this poem, the poet talks इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्नेक। वो हमसे बता रहा है एक स्नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्नेक है ना वो हमसे कैसे बचता है। द स्नेक ट्राइंग, यहाँ पे क्या कर रहा है? द स्नेक ट्राइंग का मतलब ये है कि जो सांप है वो कुछ कोशिश कर रहा है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम सांप देखते हैं हम तुरंत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक डंडा उठा लेते हैं, उसको मारने की सोचने लगते हैं या उसे फिर मार ही देते हैं। भाई मैं भी सांप से बहुत डरती हूँ और मुझे डर के साथ साथ मुझे सांप से घिन भी बहुत आती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में देखिए दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स आर फियरसम सिंबल ऑफ डेथ बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। मतलब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हम लोगों में से अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्नेक है वो क्या है, सिंबल ऑफ डेथ है, वो पॉइजनस है, वो विनोमस है, वो हमें काट लेगा और हम मर जाएंगे। जबकि इस कविता में जो स्नेक है वो खुद ही एक विक्टिम है, खुद ही एक पीड़ित है। क्या होता है, जो सारे स्नेक होते हैं ना वो सारे के सारे स्नेक जो है वो पॉइजनस नहीं होते हैं। कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन वेनोमस होते हैं, उनके अंदर जो है पॉइजन नहीं होता है, उनके काटने से कुछ नहीं होता। बट हमें क्या होता है, हमें लगता है कि सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं और हम उनसे डरते हैं। मीन्स ये जो कविता है वो एक ऐसे सांप के बारे में है जो कि आदमी से दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने स्टिक ले रखी है और वो उसको मारना चाहता है, वो उसका पीछा कर रहा है स्टिक लेके। और सांप क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है उससे भागने की। इसीलिए टाइटल है द स्नेक ट्राइंग। So friends, we can say in this poem, poet is saying that all the snakes are not poisonous and harmful. Okay, he is also urging the reader, means to us, to reconsider their judgment and respect all creatures. हमें सारे ही creatures का respect करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने snake को देखा तो हम उसको मार ही दें। ठीक है, और वैसे भी होता यही है कि हम स्नेक को देखते ही डंडा खोजने लगते हैं कि चलो उसको मार ही देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पोइट हमसे कह रहे हैं कि हमें जो बाकी क्रीचर्स हैं, कोई भी जो क्रीचर है अर्थ पे, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके साथ जजमेंट करना चाहिए। सारे के सारे क्रीचर्स या फिर स्नेक जो है वो पॉइजनस, वेनोमस या फिर हार्मफुल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक 16 लाइन की कविता है जिसको मैंने 3 स्टेंजास में स्प्लिट किया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको पहले फर्स्ट 5 लाइन्स को एक्सप्लेन करूंगी, देन 6 लाइन्स आई विल एक्सप्लेन एंड आफ्टर दैट एट लास्ट 5 लाइन्स अगेन। मीन्स टोटल 16 लाइन्स आर देयर। मैं इसको 3 स्टेंजास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत साधारण सी कविता है जिस कविता में एक स्नेक है जो हम एक आदमी से भाग रहा है जिसके हाथ में स्टिक है और वो स्टिक लेके उस सांप का पीछा कर रहा है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द परसुइंग स्टिक। परसुइंग मतलब पीछा करती हुई स्टिक। जो सांप है ना वो स्केप यानी कि भागने की कोशिश कर रहा है उस स्टिक से जो उसका पीछा कर रही है। और स्टिक खुद तो चल नहीं सकती, तो कोई आदमी है जो स्टिक लेके जो है उस सांप का पीछा कर रहा है और सांप क्या कोशिश कर रहा है, स्किप करने की, भागने की। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। क्या होता है, सांप लंबा चौड़ा होता है ना, लंबा क्रिएचर है, तो जब वो भागता है तो बिल्कुल सीधा तो नहीं भागता ना, वो ऐसे कर्व बनाते हुए, वैसे अपने बॉडी पे ऐसे 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 इस तरीके से कर्व बनाते हुए वो भागने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप। और जब वो इस तरीके से ग्रेस मतलब सॉरी कर्व बना के भागता है तो वो देखने में बड़ा ही सुंदर, ग्रेसफुल और दिखता है, बड़ा ही फैसिनेटिंग शेप बनाता है, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। मीन्स ओवरऑल देखने में वो अच्छा लगता है। ठीक है, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। और स्ट्रोक मीन्स क्या है, वो जो हम छड़ी से उसको मारते हैं, वो जो झटका देते हैं डंडे से मारने को स्ट्रोक लिखा हुआ है। तो ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे। वो ग्लाइड मतलब यहाँ पे है मूव स्मूथली। वो क्या करता है, वो पानी के ऊपर से जो है स्मूथली मूव करते हुए हमारे स्ट्रोक से भाग जाता है, बच के निकल जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। और यहाँ पे पोइट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ओह लेट हिम गो, इसे जाने दो, ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, पानी से होते हुए इसे रीड्स यानी कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, मर्शी वाटर वाले प्लांट होते हैं जिसके स्टेम थोड़े ठीक होते हैं, मोटे होते हैं। तो यहाँ पे पोइट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ लेट हिम गो, इसे जाने दो, पानियों से होते हुए उन झाड़ियों में जाने दो छिपने के लिए, विदाउट हर्ट, बिना उसे मारे, बिना चोट पहुंचे उसे छिप जाने दो।
स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। ये जो छोटा हरे रंग का सांप है ना, ये क्या है, ये तो छोटे बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, यहाँ तक कि ये छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये छोटा हरा जो सांप है। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। और वो कहता है कि along the sand, कि पानी से निकल के ये जब धूप सेकने के लिए सैंड पे आता है ना, he lay until observed, ये तब तक वहां लेटा रहता है जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेता, देख नहीं लेता। एंड चेस्ड अवे, जब तक उसका पीछा नहीं करने लगता, उसे दौड़ाने नहीं लगता, उसे भगाने नहीं लगता, तब तक ये सैंड पे क्या करता है, लेटा रहता है। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स, और जैसे ही हमें वो देख लेता है या फिर हम उसको पीछा करने लगते हैं तो वो तुरंत वैनिशेस यानी कि गायब हो जाता है। कहाँ? इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। रिपल्स मीन्स जो पानी की तरंगे हैं, जो पानी पे जो मूवमेंट हो रहा है, जो रिपल्स हैं, जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उसमें ये तुरंत जाके गायब हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, जो पतली पतली रीड्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उसी में जाके ये छिप जाता है और गायब हो जाता है। तो ओवरऑल इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमसे यही कह रहे हैं कि हमें जो है ये हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे स्नेक जो हैं वो हार्मफुल हैं, और स्नेक जो है वो खुद हमसे जो है भागने की कोशिश करता है, वो खुद ही हमारे स्टिक से डरता है, और वो बड़ा ही भागते समय बड़ा ही ग्रेसफुल दिखता है, बड़े अच्छे शेप बनाता है, ठीक है। वो पानी से होता हुआ, पानी की तरंगों से होता हुआ झाड़ियों में जाके छिप जाता है, और तब तक वो जो है सैंड में बास्किंग करता रहता है जब तक कि हम उसे देख नहीं लेते और उसे उसका पीछा नहीं करने लगते। और जैसे ही हम उसे देख लेते हैं या उसका पीछा करने लगते हैं तो वो पानी के रिपल्स में क्या होता है, गायब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू शेयर टू अदर्स, like the video, subscribe the channel, and thank you for watching.